अब देखो यार, अगर तुम लोग रेन मेकर ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में ओकाडा के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एनजेपीडब्ल्यू के मल्टीपल सुपरस्टार के कंपनी को लीव करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर तनहासी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एस स्टील के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद एस स्टील एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर चुके गए। जॉस अलेक्जेंडर के टीएनए में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टीएनए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। आरओएच रेसलिंग के स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज के डेब्यू से पहले अब एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार ने मोन को चैलेंज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टीएनए रेसलिंग की। बात करें अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ। टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर का कॉन्ट्रैक्ट कल यहाँ पर एक्सपायर हो गया था। और गाइज कल यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर ने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को टीच किया था कि वो टीएनए को लीव करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर टीएनए को लीव करते उससे पहले ही टीएनए ने जॉस अलेक्जेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है। गाइज आज से करीबन 2 साल पहले जब यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर ने टीएनए रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो गाइज जॉस अलेक्जेंडर के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टीएनए रेसलिंग ने जॉस अलेक्जेंडर के साथ ये क्लॉज रखा था कि 2 साल के बाद अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग चाहिए तो जॉस अलेक्जेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल एक्सटेंड कर सकती है। और गाइस जिस तरीके से वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के बीच में टीवी डील को लेकर 1 साल के एक्सटेंशन की बात हुई थी, वैसे ही टीएनए रेसलिंग और जॉस अलेक्जेंडर के बीच में जॉस अलेक्जेंडर के कॉन्ट्रैक्ट के 1 साल के एक्सटेंड होने को लेकर ऑप्शन था। और गाइस यही जब इस महीने के अंदर जॉस अलेक्जेंडर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, तो गाइस जॉस अलेक्जेंडर ओरिजिनली टीएनए को लीव करना चाहते थे। और गाइस क्योंकि स्कॉट डुमोरे कंपनी को लीव कर चुके गए, तो गाइस यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर भी कंपनी पर काम नहीं करना चाहते थे। बट गाइस क्योंकि जॉस अलेक्जेंडर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टीएनए रेसलिंग के पास ऑलरेडी यहाँ पर क्लॉज था, तो गाइस इसीलिए जॉस अलेक्जेंडर के ना चाहने के बाद भी टीएनए रेसलिंग ने जॉस अलेक्जेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। और अब यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 2025 के अंदर 15 फरवरी को एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर टीएनए के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि जॉस अलेक्जेंडर ओरिजिनली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे और वो यहाँ पर ओरिजिनली कंपनी को लीव करना चाहते थे। बट गाइस क्योंकि टीएनए रेसलिंग के पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो गाइस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के वजह से अब यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर को ना चाहते हुए भी आने वाले 1 सालों तक टीएनए के अंदर ही काम करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर मात्र 1 साल के बाद ही जॉस अलेक्जेंडर टीएनए को लीव कर पाएंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉस अलेक्जेंडर की बिना मर्जी के टीएनए की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के बाद आखिर यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर टीएनए में आगे क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टीएनए के कॉन्ट्रैक्ट और साइनिंग की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं टीएनए के अंदर एईडब्ल्यू का एक फॉर्मल प्रोड्यूसर ज्वाइन कर चुका है। और ये प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक के मेंटोर और कोच एस स्टील है। इस हफ्ते एस स्टील के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब एस स्टील से ये पूछा गया कि क्या वो यहाँ पर सीएम पंक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में रियूनियन करेंगे और क्या एस स्टील सीएम पंक के तरह फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न कर सकते गए, तो गाइस यहाँ पर एस स्टील ने ये कहा कि वो करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई या किसी और कंपनी को नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइस वो करंटली अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टीएनए रेसलिंग के अंदर काम कर रहे गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर एस स्टील के एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने के बाद ही वो यहाँ पर टीएनए कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए। और गाइस जब यहाँ पर 13 जनवरी को टीएनए ने उनका पहला पेपर व्यू किया, तो गाइस उसी पेपर व्यू के टाइम से यहाँ पर एस स्टील टीएनए के अंदर सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइस टीएनए रेसलिंग के वीकली स्टोरी लाइन को लेकर एस स्टील के पास काफी ज्यादा क्रिएटिव पावर है। और गाइस यहाँ पर एस स्टील ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर पूरी तरह से टीएनए रेसलिंग के साथ कमिटमेंट के अंदर है और इसीलिए टीएनए रेसलिंग को छोड़कर एस स्टील डब्ल्यूडब्ल्यूई या किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एस स्टील यहाँ पर टीएनए के अंदर कितना लंबा टिकते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। बात करें अगर यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने उनके सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने यह कंफर्म कर दिया है कि टोनी खान के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को बाय करने से पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के स्ट्रीमिंग सर्विस ऑनर क्लब के ऊपर जितने सब्सक्राइबर थे करंटली यहाँ पर वो सब्सक्राइबर करीबन डबल हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि 2019 में जब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका जीवन सुपर कार्ड किया था, तो गाइस उस शो को देखने के लिए जितने लोगों ने ऑनर क्लब को सब्सक्राइब किया था, इस समय ऑनर
क्लब के ऊपर उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान बेसिकली ये बता रहे गए कि आरओएच रेसलिंग के वीकली शो के ऑनर क्लब पर जाने की वजह से आरओएच रेसलिंग की स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर काफी सारे न्यू सब्सक्राइबर आए गए, जो कि यहाँ पर आरओएच के लिए काफी बढ़िया बात है। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर आरओएच की स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर आरओएच कंपनी के पास एक बड़ा और लॉयल फैन बेस होगा तो गाइज ये कंपनी आगे चलकर एक बड़ा टीवी डील भी कर सकती है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान आखिर यहाँ पर आरओएच को एक्चुअल टीवी पर मूव कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी की। वेल गाइज इस हफ्ते हिरोशी तनाहाशी के टोक्यो स्पोर्ट के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी से ये पूछा गया कि पिछले एक साल के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे टॉप रेसलर्स की कंपनी को लीव करने के बाद अब यहाँ पर तनाहाशी कंपनी को कैसे लीड करेंगे, और गाइज विल ऑस्प्रे, तमा तोंगा, ओकाडा, जे वाइट सहित काफी सारे बड़े रेसलर्स के कंपनी को लीव करने के बाद क्या हिरोशी तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को सेव करने के लिए रेसलिंग इंडस्ट्री के किसी बड़े फ्री एजेंट को साइन करने वाले गए, और गाइज क्या हिरोशी तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर न्यू टॉप सुपरस्टार को लाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी एक्स रेसलर को साइन करेंगे। तो गाइज यही तनाहाशी जवाब देते हुए ये कहते गए कि हिरोशी तनाहाशी को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू को सेव करने के लिए रेसलिंग इंडस्ट्री के किसी बड़े फ्री एजेंट को साइन करेंगे। क्योंकि गाइज तनाहाशी ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को कोई सेव कर सकता है तो वो यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री में किसी दूसरी कंपनी का फेमस रेसलर ना होके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू का अपना रेसलर होगा। और जिस तरीके से आज से करीबन 15 साल पहले हिरोशी तनाहाशी ने एनजेपीडब्ल्यू को सेव किया था, उसी तरीके से तनाहाशी अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनके खुद के होम ग्रोन सुपरस्टार्स को बिल्ड करना चाहते गए। और गाइस हिरोशी तनाहाशी ये बिलीव करते गए कि आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के पास काफी सारे बड़े होम ग्रोन सुपरस्टार होंगे। और गाइस योता सूजी, श्योता युमिनो, योया उएमिरा सहित एनजेपीडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे रेसलर थे जिनको यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी आने वाले टाइम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार बनाने वाले गए। और गाइस हिरोशी तनाहाशी का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू को सेव करने के लिए तनाहाशी किसी और कंपनी के फेमस रेसलर को साइन करने के बजाय अपनी कंपनी के रेसलर्स को फेमस करेंगे जो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में लॉन्ग टाइम तक काम भी करेंगे और उनका नाम एनजेपीडब्ल्यू की वजह से जाना जाएगा। वेल गाइस वैसे तो तनाहाशी की बात पूरी तरह से सही गए, बट गाइस ये अभी आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी दोबारा इतने बड़े सुपरस्टार को अब कैसे बनाएगी। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार बनाने की, तो गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू के ऑर्गुली पिछले 10 साल के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के न्यू जापान को लीव करने के बाद अब फाइनली ओकाडा के एईडब्ल्यू में डेब्यू प्लान को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर एक बार फिर से ये कंफर्म आ रहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ओकाडा का डेब्यू बिग बिजनेस पर ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर ही होने वाला है। और अब ये चीज लगभग 99% कंफर्म मानी जा रही है कि एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर सिर्फ यहां पर मर्सिडीज मोन डेब्यू करेंगी, बट एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में पे पर व्यू मैच के साथ साथ ओकाडा यहां पर उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइस बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ये बिलीव करती गए कि अगर यहां पर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर मर्सिडीज मोन के डेब्यू के साथ ओकाडा का भी डेब्यू होता है तो गाइस यहां पर ओकाडा की हाइप कम हो जाएगी, क्योंकि गाइस हर कोई यहां पर मोन को लेकर बात करेगा। और बेसिकली ओकाडा के हाइप को बचाने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी ओकाडा और मोन का डेब्यू अलग अलग टाइम पर कराने वाली गए। और क्योंकि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू किसी और रेसलर को साइन नहीं कर रही गए, तो गाइस इसलिए एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर अगर यहां पर रेन मेकर उनका डेब्यू करते गए तो गाइस यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओकाडा को लेकर बातें होगी। और इसके बाद 13 मार्च को एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर जब यहां पर मोन उनका डेब्यू करेंगी तो गाइस यहां पर मोन को लेकर बातें होंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी में रेवोल्यूशन पर ओकाडा का डेब्यू कंपनी कैसे कराती गए। बट गाइस जहां तक बात रही मर्सिडीज मोन की, तो गाइज अब यहाँ पर एईडब्ल्यू में मोन के डेब्यू करने के पहले ही एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार के द्वारा मर्सिडीज मोन को चैलेंज कर दिया गया है। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू ओरिजिनल कियारा होगेन है। वल इस हफ्ते कियारा होगेन ने उनके इंस्टाग्राम के ऊपर मर्सिडीज मोन के साथ उनकी ग्राफिक को शेयर किया है। और इस ग्राफिक को शेयर करते हुए कियारा होगेन ने ड्रीम मैच कमिंग कॉल आउट किया है। और गाइज यहाँ पर कियारा होगेन बेसिकली ये बता रही है कि बहुत ही जल्द वो यहाँ पर मोन के सामने रिंग में होने वाली है।
गए। और गाइज रेसलिंग फैंस को कियारा होगन और मर्सिडीज मोन के बीच में बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान आखिर यहां पर इस मैच को कब और कैसे बुक करते गए। और गाइज इस मैच से पहले एईडब्ल्यू के अंदर कोई कंट्रोवर्सी होती है या नहीं, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, मर्सिडीज मोन और कियारा होगन के बीच में रियल लाइफ के अंदर पहले भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि रियल लाइफ के अंदर इन दोनों के काफी ज्यादा हीट होने के बाद आखिर यहां पर एईडब्ल्यू में मोन के डेब्यू करने के बाद ये दोनों जब रिंग में आमने सामने आती गए तो गाइज एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर क्या होता है मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर यहां पर मर्सिडीज मोन जैसी कंट्रोवर्शियल रेसलर के एईडब्ल्यू में आने के बाद एईडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन सुपर हिट होता है या सीएम पंक की तरह मोन एईडब्ल्यू कंपनी को बर्बाद करती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।